हैं आर सोनी न्यूज और मैं इस वक्त हूँ यमुना पर। जी हाँ, ये वही यमुना है जो कि अब पूरी तरीके से मैली हो चुकी है। जी हाँ, नेताओं को ये यमुना तब याद आती है जब यहाँ पर कोई पर्व होता है और छठ महापर्व जो है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन उससे पहले ये झाग जो मैं आपको दिखाऊंगा वो इस झाग को देखिए। आपको लगता तो दूर से होगा कि ये बर्फ़ है, लेकिन ये दिखाता है कि यमुना किस तरीके से प्रदूषित हो चुकी है। पूरी तरीके से यमुना जो है वो मैली हो चुकी है। दूर दूर तक आपको दिखिए इसी तरीके से सफ़ेद झाग जो है वो देखने को यमुना पर मिलेगा और इसी वजह से इस बार जो है यमुना घाट पर छठ पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि दिल्ली के अंदर जो है छठ तो पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन यमुना घाट पर सार्वजनिक रूप से जो भी छठ व्रती लोग पहुंचते थे हर साल वो नहीं पहुंचेंगे। पिछले साल कोरोना की भेंट चढ़ गया था ये छठ महापर्व और इस बार अगर देखा जाए तो यमुना प्रदूषित हो चुकी है। उसकी वजह से यमुना पर जो लोग हैं वो छठ नहीं कर पाएंगे। तो सवाल उन छठ व्रती जरूर करना चाहेंगे दिल्ली सरकार से कि आखिरकार 7 साल में दिल्ली सरकार ने किया क्या है, क्योंकि दिल्ली की अगर आबो हवा की बात करी जाए तो वो भी प्रदूषित है। दूर दूर तक आप देखेंगे जिस तरीके से जो यहाँ पर स्मोक की जो चादर है किस तरीके से वो आपको यहाँ पर दिखेगी कि जो किस तरीके से पूरा दिल्ली एनसीआर जो है वो प्रदूषित हो चुका है। खुद यानी कि जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं वो भी कई बार सामने आते हैं मीडिया के और वो कहते हैं कि जिस तरीके से जो है उसमें अन्य राज्य जिस तरीके से जो पड़ोसी राज्य हैं उनका हवाला दिया जाता है। खुद गोपाल राय आए जिस तरीके से जो पर्यावरण मंत्री हैं वो सामने आए, उन्होंने भी बताया कि राजधानी दिल्ली की जो आबो हवा खराब हुई वो पराली जलाने की वजह से खराब हुई है। हालांकि अगर आबो हवा के बाद अगर बात करी जाए यमुना की, क्योंकि यमुना को लेकर लगातार जो है सियासत करी भी जा रही थी और लाखों रुपए जिस तरीके से देखा है लाखों करोड़ों रुपए जो है यमुना को साफ करने पर खर्च भी होते हैं। कई एनजीओ कई संस्थाएं जो हैं वो काम करती हैं और राजनेता भी आते हैं वो भी काम करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके की जो तस्वीर है वो इन तस्वीरों को आप देख के खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे कि यमुना किस तरीके से मैली है। दूर दूर तक आपको मैं दिखाऊँ जिस तरीके से कोई कालिंदी कुंज का इलाका है, यहाँ पर आप दूर दूर तक देखेंगे तो सिर्फ ये सफ़ेद झाग जो है वो ये दिखाता है और ये दर्शाता और दिखाता और बताता भी है कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने यमुना के ऊपर राजनीति करी और इसी वजह से आप इस तरीके की तस्वीर जो है वो देख भी पा रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो छठ व्रती हैं उनको कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंचेगी, क्योंकि दिल्ली के तमाम ऐसे लोग हैं, एनसीआर के ऐसे लोग हैं जो यमुना घाट पर हर साल पहुँच छठ महापर्व करते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर उस तरीके के घाट नहीं है। तो यमुना पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो पहुँचा करते थे, हमेशा छठ महापर्व किया करते थे। लेकिन इस बार देखिए जिस तरीके से पिछले साल जो है कोरोना की वजह से छठ पर जो है घाटों पर रोक लगाई गई थी कि लोगों ने घर के अंदर अर्घ दिया था, वहीं इस बार की जो तस्वीर है वो आप देखेंगे जिस तरीके से हमारे सहयोगी पंकज दिखाएंगे कि आपको दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ ये सफ़ेद झाग दिख रही है। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से दिल्ली की सरकार ने 7 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार को, उन्होंने किस तरीके का ये काम किया और किस तरीके से यमुना जो है पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुकी है। बहरहाल देखना होगा, क्योंकि आज खुद यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष जो है मनोज तिवारी पहुंचे थे, जो कि वर्तमान में सांसद हैं, उन्होंने भी साफ साफ सवाल किया है दिल्ली सरकार से कि किस तरीके से यमुना को साफ किया गया, क्योंकि दिल्ली की जो आबो हवा है वो तो पूरी तरीके से खराब है। साथ ही साथ जो यहाँ पर जिस तरीके से जिस वक्त मैं खड़ा हूँ कालिंदी कुंज पर, यहाँ पर जो यमुना की स्थिति है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यमुना जो है पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन क्योंकि दिल्ली के अंदर जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की, तो जाहिर सी बात है जो राज्य सरकार होती है उसके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने नागरिकों को एक अच्छा वातावरण दे पाए। जो नागरिक है, जो जनता है दिल्ली की, उसको एक अच्छा शुद्ध वातावरण मिले, चाहे वो सांस लेने के लिए हवा हो, चाहे यहाँ पर जिस तरीके से छठ पूजा मनाने के लिए ये घाट हो, उस पर सवाल जरूर उठता है। फिलहाल अगर आप हमारी इस खबर को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपकी दिल्ली सरकार के लिए क्या राय है, क्या इस बार भी छठ को लेकर राजनीति हो रही है। आरसू न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए आप डेली हंट पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे थे कि किस तरीके से यमुना पर इस वक्त जो हालात हैं उसकी जीती जागती तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे थे। दिल्ली से हमारे सहयोगी पंकज भारती के साथ राकेश सोनी, आर सोनी न्यूज़।